अस्सलाम अलैकुम वरहमत उल्लाह व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं साहिल कादरी 1M। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। और अगर आप भिंडी खाने के बाद अगर ये दो चीज़ें खाते हैं तो आपको नुकसानदायक हो सकता है और मौत का सबब भी बन सकती है। तो दोस्तों, वो दो चीज़ें कौन सी है ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी एक गलती आपकी जान ले सकती है। जिंदगी और मौत का सवाल है। वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना और एक लाइक ज़रूर करना। प्यारे दोस्तों, सब्जियां, हरी सब्जियां अल्लाह पाक की नेमत होती है। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन सभी सब्जियां मिलती है और सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा, विटामिन, मदनियात और ख़ास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ़ पत्तों वाली सब्ज़ी खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में से एक सब्ज़ी जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, ये अपने अंदर बहुत सारे फ़वाइद और ख़ूबियाँ लिए हुए और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि सब्ज़ी के बारे में बहुत ही एहतियात भी बताए जाते हैं कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाए तो ये जानलेवा हो सकती है और हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी खाने के बाद उन दो चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। इससे पहले कि हम आपको उन दो चीज़ों के बारे में बताएं, आइए आपको बताते हैं भिंडी की ग़िज़ाइयत और फ़ायदे के बारे में। याद रहे कि भिंडी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्ज़ी है जिसके फ़ायदों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। इसमें ये चंद मोटे मोटे फ़ायदों से आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आम सब्ज़ी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन्स और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां और ख़ासकर गुर्दे की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। भिंडी में एक सलाहियत भी मौजूद होती है कि ये खून में सफ़र की मिकदार को काबू में रखती है। सन 2011 में की गई रिसर्च से ये मालूम हुआ भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शुगर कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत ही अहम किरदार है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ भिंडी कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशो से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और B1, B2, B6 और विटामिन सी के अलावा भी भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदार मौजूद होती है, जो हामला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। भिंडी एक ऐसी सप्लीमेंट का नाम है जो फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होती है, यानी वो चीज़ें जो हामला यानी प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी करार दी जाती है और भिंडी के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जैसा भी पहले ही जिक्र हुआ कि भिंडी पोटेशियम और हुसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाला जज्ब है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक रहता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि बुढ़ापे में आँखों की कमज़ोरी दूर करने में मदद करते हैं। सन 2000 में किए गए एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा ख़त्म हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोज़ाना आपने खाने में थोड़ी सी भिंडी भी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत ही फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, जिनके बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों,
یہ چند ایسے فائدے ہیں جو آپ کو بھنڈی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بھنڈی کا استعمال کرنے کے بعد 2 چیزیں نہ کھائی جائے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بھنڈی کا استعمال کرنے کے بعد 2 چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے۔ تو یاد رہے، وہ دونوں چیزیں جو کہ بھنڈی کے فوراً بعد نہ کھائی جائے وہ ہے کریلا اور مولی۔ ڈاکٹر ان چیزوں کا استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھنڈی کے بعد کریلا ہرگز نہ کھایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے پیٹ میں زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمیں بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراً بعد کریلا کھانے سے بچا جائے۔ اور پیارے دوستو، دوسری سبزی جو آپ نے بھنڈی کے بعد نہیں کھانی ہے وہ ہے مولی، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھنڈی کھانے کے فوراً بعد مولی کھانے سے جسم پر سفید داغ دھبے پڑنے کا اندیشہ ہے، جسے عام زبان میں ہم سفید داغ بھی کہتے ہیں، اور یہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مچھلی کے ساتھ دہی کا استعمال کرنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ دھبے ہلکے نکلتے ہیں اور بعض مرتبہ بہت تیز نکلتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا صحیح اور لمبا علاج نہ کرایا جائے، اور بعض مرتبہ تو یہ علاج کرانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ پہلے ہی احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جو صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کھانوں میں احتیاط سے کام لیا جائے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ آج کل کے بچوں میں بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ سبزی نہیں کھاتے، بلکہ سبزی کے نام سے ہی چڑھتے ہیں، جو سخت نقصان کی بات ہے۔ یہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گوشت بھی کھلائے اور سبزی کا بھی استعمال کرائے، اور ساتھ میں جو احتیاط بتائے جاتے ہیں ان پر بھی ضرور خیال رکھے، تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس جانکاری کو، اس خوبصورت سی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کر کے یہ ویڈیو دوسروں کو تحفے کے طور پر بھیجیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے اور آپ ثواب کے حقدار بن جائے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔